दूध से डाइनिंग रूम में मजे ले रही है। खाते खाते बिस्किट का कुछ चूरा जमीन पर गिरता है। धीरे धीरे चींटियां उस चूरे की ओर आती हैं और उसे खाने लगती हैं। अचानक वो दर्द के मारे रोती है और कूदती है। उसकी माँ और दादी माँ डाइनिंग टेबल की ओर देखने भागते हैं कि क्या हुआ। नायरा अनजाने में अपने पैर चींटियों पर रख देती है। क्या हुआ नायरा, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पैर पर मुझे किसी ने काटा, बहुत दर्द हो रहा है। रो मत नायरा, रुको देखती हूँ तुम्हें किसने काटा। ओ नायरा, तुम्हें चींटियों ने काटा है। तुमने बिस्किट नीचे गिराए। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। ये चींटियाँ कहाँ से आई और मुझे क्यों काटा? कभी कभी खाने की चीजें जमीन पर गिरती हैं तो चींटियाँ उसके आसपास जमा होती हैं। जब तक उन्हें खतरा महसूस ना हो, चींटियाँ कभी किसी पर आक्रमण नहीं करती। वैसे भी मैं फर्श साफ कर देती हूँ ताकि घर में कहीं भी चींटियाँ ना हो, ठीक है? नायरा, जब तक तुम्हारी माँ सफाई करती है हम बेडरूम में चलते हैं। नायरा और उसकी दादी माँ नायरा के कमरे में जाते हैं। दादी माँ, क्या इन चींटियों के बड़े दांत होते हैं? क्योंकि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। नहीं बेटा, वो काटती नहीं है, वो डंक मारती हैं। वो लाल चींटियां बहुत आक्रामक होती हैं और हमेशा अपने आप को खतरों से बचाने के लिए आक्रमण करती हैं। लाल चींटियां? क्या और भी रंगों की चींटियां होती हैं? हाँ, काली और लाल चींटियां होती हैं। दोनों लाल और काली चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। मेहनती? उन्हें कुछ काम भी होता है? हाँ नायरा, वो खाना जमा करने और अपने आप को खतरों से बचाने के लिए मेहनत करती हैं। वाह, चींटियाँ कितनी छोटी होती हैं, फिर भी उनके बारे में जानना कितना दिलचस्प है। मैं उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। वो कैसी दिखती हैं दादी माँ? उनका शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। चींटियों के सिर पर 2 आँखें, 2 एंटीना, मैंडिबल या जबड़ा होता है और उनके 6 पैर होते हैं। 3 तरह की चींटियां होती हैं, रानी चींटी, पुरुष चींटी और मजदूर स्त्री चींटी। चींटियों की मजेदार बात तो ये है कि कुछ चींटियों के पर भी होते हैं। ओह, रानी चींटी, उसके पास मुकुट भी है। और ये चींटियां रहती कहाँ हैं? नहीं, रानी के पास मुकुट नहीं होता है। चींटियां कीड़े हैं जो बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं और उस कॉलोनीज में ढेर सारी चींटियां रहती हैं। ये चींटियां मिट्टी या रेत से एक तरह का पहाड़ बनाते हैं और उसी पर रहते हैं, जिसे एंट हिल कहते हैं। सच में? हाँ। वो खाती क्या है? चींटियां सब कुछ खाती हैं, जैसे फल, दूध और दूसरे मरे हुए जानवर भी। नायरा, इन चींटियों के बारे में और एक दिलचस्प बात है। वे अपने वजन से 20 गुना वजन उठाकर ले जा सकती हैं। ये वैसा ही है जैसे तुम एक गाड़ी उठाने की कोशिश कर रही हो। ओह, मैं नील को बताऊंगी कि चींटियां अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठाती हैं। हाँ, नील को बताना इस बारे में। दादी माँ, मैं चींटियों का गाना सुनाती हूँ जो मैंने स्कूल में सीखा है। The ants go marching one and one, hurrah, hurrah. The ants go marching one and one, hurrah, hurrah. The ants go marching one and one. The little one stops to suck his thumb and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching 2 by 2, hurrah, hurrah. The ants go marching 2 by 2, hurrah, hurrah. The ants go marching 2 by 2. The little one stops to tie the shoe and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching 3 by 3, hurrah, hurrah.
The ants go marching 3 by 3. Hurrah! Hurrah! The ants go marching 3 by 3. The little one stops to climb a tree, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. वाह, बहुत अच्छी नायरा। धन्यवाद दादी माँ। मैंने इन छोटी चींटियों के बारे में आज बहुत कुछ सीखा। मैं चींटियों के बारे में नील को भी बताऊंगी। तुम नील को क्या बताओगी? मैं उसे बताऊंगी कि लाल और काली 2 तरह की चींटियाँ होती हैं। वो बहुत मेहनती होती हैं। वो रेत या मिट्टी से बनाई हुई कॉलोनीज में रहती हैं, जिसे एंट हिल कहते हैं। उनमें एक रानी चींटी, पुरुष चींटी और स्त्री मजदूर चींटी होती है, जो एंट हिल में रहते हैं। उनका शरीर 3 हिस्सों से बना होता है: सिर, छाती और पेट। सिर पर उन्हें 2 आँखें, 2 एंटेने और मैंडिबल होता है। उनके 6 पैर होते हैं। बहुत अच्छे नायरा, तुम्हें चींटियों के बारे में सब कुछ पता है। धन्यवाद दादी माँ। नील और नायरा पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। रिया, ईशान, वानी और सिड। देखो नायरा, कितनी सुंदर पतंग है। कहाँ है? नीचे नहीं, ऊपर देखो, ऊपर देखो। वहाँ देखो नायरा, पतंग हवा में उड़ रही है। हाँ, कितनी रंगीन है। देखो तो कैसे उड़ रही है। वहाँ पतंग थी ना? वो ऊपर है। ये है ऊपर और ये है नीचे। ये है ऊपर और ये है नीचे। नहीं नहीं नायरा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वानी, सिड, यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ नील? तुमने हमें क्यों बुलाया? क्या तुम दोनों मुझे नायरा को नीचे और ऊपर सिखाने में मदद करोगे? ये तो बहुत आसान है। ये है ऊपर और ये है नीचे। ये क्या है? नीचे ऊपर मुझे तो नहीं पता। मुझे भी। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। नील और सिड, तुम दोनों सीसॉ पर बैठो और ऊपर जाओ और नीचे आओ, लेकिन ये धीरे से करना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। देखो, नील ऊपर है और सिड नीचे है। अब सिड ऊपर है और नील नीचे है। नील फिर से ऊपर गया और सिड नीचे आ गया। अब नील नीचे आ गया और सिड ऊपर है। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, मैं समझ गई। हाँ, हम समझ गए। देखो, अब नील ऊपर है और सिड नीचे है। अब नील नीचे है और सिड ऊपर है। सही कहा। क्या हुआ ईशान? तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं वाणी। ठीक है ईशान, मैं तुम्हें फिर से समझाती हूँ। सिड और नील, तुम यहाँ आओ। अब हम फिसल पट्टी पर जाते हैं। अब तुम सब फिसल पट्टी पर चढ़ोगे और वहाँ से एक एक करके नीचे आओगे। ठीक है ना? मैं यहाँ ईशान के साथ रहूंगी। देखो ईशान, नील फिसल पट्टी पे ऊपर है। नील कहाँ खड़ा है ईशान? वो ऊपर है। एकदम सही। और अब नील कहाँ है? नीचे। अब नायरा ऊपर है और अब वो नीचे है। अब रिया कहाँ है? वो ऊपर है। और अब वो कहाँ है? वो अब नीचे है।
देखो सिर ऊपर है। सही कहा ईशान, अभी वो नीचे है। तुमने बिल्कुल सही कहा ईशान। देखा, अब तुम समझ गए ईशान। हाँ, मैं समझ गया। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक है, चलो अब खेल खेलते हैं। राजा कहता है। वो कैसे खेलते हैं? मैं तुम्हें कुछ नकल करके दिखाऊंगा। मैं बोलूंगा राजा कहता है, तब तुम्हें वो नकल करनी होगी। हाँ। ठीक है। राजा कहता है, अपने हाथ ऊपर उठाओ। राजा कहता है, हाथ नीचे करो। राजा कहता है, एक पैर उठाओ। राजा कहता है, पैर नीचे रखो। राजा कहता है, कूदो। राजा कहता है, बैठो। ये इसमें तो बहुत मजा है। हमें ऊपर और नीचे सिखाने के लिए तुम सबका धन्यवाद। वेलकम नायरा। चलो अब हम खेलते हैं।